आपको बता दें कि लगातार रोड शो, जनसभाएं एवं जनसंपर्क अभियान चलाते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। पूर्व में भले ही कोई सांसद बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा हरिद्वार सीट से नहीं बन पाया था, लेकिन अगर बात वोट बैंक की करें तो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक अपना कट वोट माना जाता है और पूर्व में अच्छा खासा वोट बहुजन समाज पार्टी की झोली में गया था और अब गतिविधियों में बदलाव आया है। बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने में लगी हुई है। वहीं मौके पर मौजूद रहे प्रत्याशी मौलाना जमीन अहमद के बेटे वसीम अहमद ने भी हरिद्वार लोकसभा की समस्त जनता से बहुजन समाज पार्टी को वोट करने की अपील की है। समय का मामला तो ये है कि नए आदमी को, नए चेहरे को समय की ज़रूरत पड़ती है और हमारे जो प्रत्याशी जी है हज़रत मौलाना जमील अहमद कासमी साहिब, जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने हैं और इस इलाके के लिए भी पुराने हैं। सभी लोग मौलाना को नाम से भी जानते हैं, चेहरे से भी जानते हैं। आप हर एतबार से चर्चित और बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि टाइम कम मिला है या ज़्यादा मिला है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि माननीय प्रत्याशी जी हमारे से मिल ले। तो हम उनसे यूँ कहना चाहेंगे कि आप हर एक हमारे क्षेत्र लोकसभा हरिद्वार का हर एक वोटर सपोर्टर खुद मौलाना जमील बन करके हमारे लिए काम करे और काम कर रहा है। हमारे पास इस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं कि हज़रत मौलाना प्रत्याशी जी, हम आपको वोट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप हरगिज़ ये न सोचे कि हमसे मिलने की ज़रूरत है। आप ये टाइम कहीं और लगाए जहां आपको ज़रूरत हो। तो ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि टाइम ज़्यादा मिला है या कम मिला है। लोगों का साथ हमें मिल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। दो बड़े दल बिल्कुल ठीक सामने है, भाजपा और कांग्रेस। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है मैदान में उतरे हैं, वो भी जो है बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। देखिए, निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनकी बौखलाहट तो सबके सामने आ गई है। वो बयान जारी कर रहे हैं, कभी कोई बयान जारी करते हैं, कभी कोई बयान जारी करते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्षेत्रवासी हैं सभी वो ये समझते हैं कि वो बयान गलत है और उनका बयान जो है बौखलाहट का है। और रहा मामला कांग्रेस का, कांग्रेस के पास में कोई वोट नहीं है। कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों के साथ एक तरीके से विश्वासघात किया है और 2014 में भाजपा को हराने के लिए मुसलमानों का वोट लिया, हमारा वोट लिया। 2017 में वोट लिया लेकिन भाजपा को हराने के लिए नाकाम रही। 2019 में वोट लिया, भाजपा को नहीं हरा सकी कांग्रेस। 2022 में वोट लिया, भाजपा को नहीं हरा सकी। मैं तमाम लोकसभा हरिद्वार के एक एक वोटर से, एक एक सपोर्टर से जो भाजपा को हराना चाहता है, मैं ये कहूँगा कि भाजपा को हराने के लिए आपको कांग्रेस का साथ छोड़ना पड़ेगा और आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ आना पड़ेगा। और जबकि प्रत्याशी आपके अपने घर के हैं, प्रत्याशी आपके अपने समाज के हैं, तो ये हमारे जिम्मे फर्ज हो जाता है, अगर हम भाजपा को सही तरीके से हराना चाहते हैं, कि हम बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का साथ दें, उन्हें कामयाब बनाए। 70 साल की कांग्रेस, ठीक है जी, और 15 साल की जो है भाजपा, तो क्या देश का विकास नहीं कर पाई दोनों पार्टियां? हमारा मानना ये है कि असल में कांग्रेस और भाजपा ये विकास की लड़ाई नहीं लड़ती, बल्कि इनका मामला तो ये है कि लड़ाओ और हुकूमत करो जी। हिंदू मुस्लिम करो, मुसलमानों के वोट कांग्रेस लेने की कोशिश करती है और हिंदू मुस्लिम करके नफरत की दुकान खोल करके और आपस में भाईचारे को ख़त्म करके और हिंदू के नाम पर भाजपा वोट लेने की कोशिश करती है। और बहन कुमारी मायावती जी विकास की राजनीति करती है, बहन कुमारी मायावती जी देश को तरक्की देने की राजनीति करती है। इसलिए अब हमारा वोटर, बल्कि ये कहिए कि देश का वोटर, वो अच्छे तरीके से समझ गया है कि अब नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है, अब मोहब्बत की राजनीति चलेगी, विकास के नाम की राजनीति चलेगी और देश को तरक्की देने की राजनीति चलेगी। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होगी, भाजपा भी दफन होगी और कांग्रेस भी दफन होगी। मैं अपील यही करना चाहता हूँ हरिद्वार की जनता से कि आने वाले 19 तारीख को हज़रत मौलाना जमील अहमद कासमी उनका ध्यान रखे, तमाम बिरादरी और बहन कुमारी मायावती उनका भी ध्यान रखे। और यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हाथी पर करें और मौलाना जमील अहमद कासमी को MP बनाए। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।